हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं इशिता आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो अब देखिए, फास्ट के दिनों में क्या होता है ना, जैसे आपके पास कुछ भी है तो और जैसे मेरे पास मूंगफली थी तो मैंने कहा कि लाओ इसको ना मतलब छील के निकाल के इसके दाने रख देते हैं। और क्योंकि मिस्टर के आने का टाइम हो रहा है भाई, और पापा आने वाले हैं। तो देखिए सारे बेटू और मम्मी मिलके ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पापा को अच्छा लगे। क्या होता है ना, आप मूंगफली बहुत कम खा पाते हो, तो मैं लेके आई थी लेकिन नहीं खा पाई। तो मैंने कहा लाओ इसको ना यूज़ कर लेते और व्रत में काम आएगी। और ये देखिए सिद्धि को क्या मिल गया। सिद्धि को मिल गया है इसमें जो पुड़िया टाइप में नमक आता है ना, वो लेकर सिद्धि इतना मतलब उसको छुपा रही है और सबको दिखा रही है कि देखो मुझे क्या मिल गया। तो यही सब हो रहा था। और देखिए बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं। तो मैं और बच्चे हम लोग ना अकेले हैं और मिस्टर इंडिया में छोड़कर चले गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो ये था कि चलो अब आ रहे हैं तो उनके उनके इस समय ना 9 दिन के व्रत चल रहे हैं। तो हम लोग ना सब लोग मतलब मस्ती भी कर रहे हैं और काम भी कर लेते हैं। और ये देखो मिष्टी की चोटी ना एक ऊपर एक नीचे, तो इसने ना मैंने की तो इसकी चोटी ऊपर थी लेकिन मिष्टी मानती नहीं है। उसने अपनी चोटी हिला 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 के इधर उधर कर देती है उसकी ना। वो जो भी मतलब जहाँ भी आप उसकी चोटी बनाओगे उसको डिफरेंट कर देती है। और ये देख लो रिद्धि और सिद्धि को सब लोग ना हेल्प मेरी कर रहे हैं, लेकिन इतनी हेल्प कौन करेगा। आप देख रहे हो बच्चे बहुत कामकाजी हैं। अगर आपको भी कोई हेल्प चाहिए हो रिद्धि सिद्धि समृद्धि से तो प्लीज़ आप मिष्टी से भी हेल्प ले सकते हैं। मिष्टी लेकिन इनकी हेल्प इतनी है, ये लोग ना मूंगफली को ओपन करते हैं और खुद ही खा जाते हैं। और जो मैं ओपन करके स्टोर कर रही हूँ ना, उसको सोच रहे हैं कि हाँ भाई वो वाली मम्मा हमें दे दो। मैंने कहा नहीं, उसमें तो आपको नहीं देंगे तो फिर फ़ायदा क्या। अगर आपसे इतना ही काम कराना है तो मम्मा चुपचाप से अकेले ना काम कर लें। तो मैंने कहा कि ऐसा आपको खानी है ना तो आप अपने आप ओपन करिए और खाइए। तो वही सब चल रहा था। चलिए म्यूज़िक भी आप देखते रहिए। और आज देखते हैं कहाँ जाने की तैयारी है। अगर मिस्टर इंडिया टाइम से आ जाते हैं तो आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं, और अगर वो नहीं आते हैं तो नहीं। तो अब ये देखिए इतनी सारी मैंने छिल के रख दिया है। तो बस क्या है ना कि वेस्ट भी नहीं हुई, और यहाँ पर ना मैं लेके नहीं आई थी तो मैंने कहा चलो। और इस समय ना कहीं मंगाने का ऑप्शन नहीं था कि भाई अब इतनी जल्दी तो नहीं मंगाएंगे, रात के 9 बज रहे। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ चलो ये सब करके रख देती हूँ। अगर उनको कुछ चाय वगैरह लेना हो, जैसे होता है ना कहीं सफ़र से आओ तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा चाय और मूँगफली ले लेते हैं, उन्हें वैसे भी बहुत पसंद है। तो ये सारे काम कर रही थी। और ये देखिए इधर घी भी मुझे निकालना था। तो मैंने कहा कि चलो मलाई मेरे पास स्टोर बहुत हो गई थी जब से आए थे ना। तो फिर यहाँ के दूध की तो बात ही अच्छी है कि यहाँ पर ना आप दोनों काम कर सकते हो, दूध भी ले सकते हो और उसका घी निकाल के आप बच्चों को खिला सकते हो। तो मुझे तो खैर कुछ नहीं, बस मैं इनका निकाल के रख देती हूँ और बच्चों को खिला विला देंगे या फिर लेते जाएंगे अपने साथ, जैसा भी होगा वैसे कर लेंगे। और इस घी को निकालने में मैंने इतनी मेहनत लगी थी, क्योंकि यहाँ पर मिक्सी तो थी नहीं मेरे पास कि ग्राइंड करा और भैया हो गया, ऐसा वाला था नहीं। तो मुझे पता है क्या, अम्मी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास ना एक ना स्टाइलिश वाली वो कहते हैं मथनी टाइप की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अगर आपके पास वो हो ना और मिक्सर ना हो तो बस आपको लेना है उससे, जैसे मिक्सर का काम करता है ना वैसे उससे आपको काम कर लेना है। और लस्सी वगैरह जैसे आप बनाते हो उसी से मैं इसको बना के रख रही हूँ। और ये देखिए मुझे क्या क्या मिला। ये सब ना मुझे यहीं पे पड़ा हुआ मिला था, तो मैंने कहा चलो इसको भी स्टोर करके रख देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर सही होगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं। और ये देखिए मैं सोच रही थी मिर्च का अचार डालूँगी लेकिन नहीं डाल पाई हूँ। और यहाँ पर देख सकते हो मैं पता नहीं क्या आपको सुना रही थी, शायद भजन सुना रही थी, शाम का टाइम था। कृपा से सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये देखिए मैंने ना इंडक्शन पे इसको चढ़ा दिया था, धीरे 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 अपने बॉयल होगा और घी निकल के आ जाएगा। तो स्टोर करने के लिए ना वैसे अब मेरे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, मुझे जाना भी होगा, इनकी स्कूलिंग भी स्टार्ट होने वाली है बच्चों की।
तो बस मैं क्या करूँगी ना, स्टोर करने के लिए एक बॉटल वगैरह में इसको फिल कर दे के और रख दूँगी, क्योंकि ना स्टोरेज बॉक्स से अच्छा आपको बॉटल लगती है। लो जी भाई, घी बन के रेडी हो गया है। अब इसको स्टोर करके रख देंगे। और अब मिस्टर के आने की तैयारी भी करनी है भाई। उनके लिए खाना वाना भी आपको रेडी करना है, क्योंकि फ़ास्ट का खाना तो अलग ही रहता है। अभी मेरे और बच्चों के फास्ट ना नहीं है। मैंने स्टार्टिंग का और लास्ट का मैंने रखा था, तो बस अब आने से पहले मैं सोच रही थी ना बच्चों को सुला देती हूँ, क्योंकि ये लेट हो जाते हैं तो फिर देखते क्या है। और बच्चों को सुलाना तो बहुत ही ज़रूरी है, आप सबको पता है। बच्चों को सुला दो ना टाइम से तो ठीक रहता है, नहीं तो ये मस्ती बहुत किया करते हैं। तो अब ये देखिए मैं फटाक से बिछा रही हूँ ना। हम लोग ना क्या करते हैं ना, मैं नीचे बिस्तर सेट कर देती हूँ। ऊपर क्या है ना, दोनों तरफ वॉल तो है नहीं, इधर सेंटर में है ये बेड, तो लगता है कि कहीं बच्चे गिर ना जाए। और सबसे बेस्ट होता है भाई आप नीचे बिस्तर सेट करिए और नीचे सोइए। तो वही सब मैं तैयारी कर रही थी बच्चों के लिए। और बस सोने का टाइम हो रहा है। अकेले सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है भाई, करना ही पड़ता है एक हाउसवाइफ को भी। क्योंकि अगर हस्बैंड जॉब पर है तो उसको तो हर जगह देखना है। और ज़्यादातर हम लोगों का टाइम यही होता है कि मिस्टर जी हमें छोड़ के चले जाते हैं, हम लोग यहीं अपने रुक जाते हैं। तो इस टाइम पता है ये फ़ोन कौन ले रहा है और ये व्लॉगिंग कौन कर रहा है। इस टाइम ना फ़ोन ले लिया है बच्चों ने, तो आप देख सकते हो कभी इधर घूम रहा है कभी इधर घूम रहा है। तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दें बच्चे क्या करते हैं। अब मैंने उनसे ले लिया, मैंने कहा लाओ मेरा फ़ोन दे दो भाई, क्योंकि बच्चों को फ़ोन ना कम देना चाहिए। कोशिश करो कि आप उनसे जितना अवॉइड कर सको, जितना दूरी बना सको। तो देखिए सारा मैंने अब यहाँ पर लॉक वगैरह कर दिया है और लाइटिंग ऑफ़ कर दी, क्योंकि अगर लाइट बहुत होती है ना तो बच्चे ना सोते नहीं हैं। उनको क्या है ना, अंधेरे में सोने की आदत जैसे हो गई है। तो बस उनकी आदत जो डली है वो तो डली है भाई। और वैसे भी अंधेरे में सोना ही चाहिए, लाइटिंग में आप सो भी नहीं पाते हो। तो बस मैं सारा यहाँ पर बंद कर रही थी, लॉक कर रही थी, क्योंकि अब ये नहीं है तो लॉक वगैरह करके सोना ही होगा मुझे। सारी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कभी कभी, लेकिन कोई नहीं, हैंडल तो करना ही करना है। तो ये देखिए नेक्स्ट डे की जो इवनिंग थी ना, तो मैं मतलब मॉर्निंग से तो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि बहुत वर्क में लगी थी। तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि लाओ कैमरा ऑन कर देती हूँ, तो नहीं हो पाया। लेकिन अब चलिए, तो आज हम लोग आ गए हैं घूमने। अब आज मैं आई हूँ अपनी जेठानी जी के यहाँ। जेठानी क्या बोले, मतलब घर की जो सबसे बड़ी जेठानी है उनके यहाँ अब वो जेठानी तो नहीं रह गई, क्योंकि वो सासू माँ के समान हो गई हैं, वही सबसे बड़ी हैं। तो अभी आपको मैं मिलवाने वाली हूँ। और ये देखिए जो डॉगी है ना, ये हमारे जेठ जी का बहुत फेवरेट था। उनको पता है, अभी भी उनको याद करता है जैसे, क्योंकि वो अभी नहीं है, वो मतलब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्ग से धार गए हैं। तो ये देखिए मेरी बड़ी वाली जेठानी जी हैं। और ये जो भाभी है ना, इतनी सिंपल एंड सोवर है ना कि मैं बता नहीं सकती। इनको मतलब क्या है ना, हम जब भी कभी मिलते हैं ना
ये मुझे बहुत याद करती हैं और कहती हैं। और फिर हमारा भी होता है कि अगर हम यहाँ आए हैं चित्रकूट में तो ज़रूर इनसे मिलते हुए जाएंगे। और मुझे क्या है ना, सबसे मिल लेना चाहिए। फिर जल्दी आना तो होता नहीं है, लेकिन हाँ अब जल्दी जल्दी से राउंड लगेंगे। इस बार तो मैं आपको कहीं घुमाने नहीं ले गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी तो घुमाने के लिए चलेंगे। और मुझे भी ना बहुत सारी ना बच्चों को जैसे मन्नत आप मांगते हो तो वहाँ पे भी दर्शन भी कराने, तो इस बहाने आपको भी दर्शन कराऊंगी और बच्चों के लिए बच्चों के बहाने से मेरे भी दर्शन हो जाएंगे। तो ये देखिए इतनी सिंपल है ना, मैं बोल नहीं सकती। और जितने भी देखिए वर्कर्स हैं ना, उन सबसे खुद ही काम अकेले अकेले खुद ही हैंडल कर लेती हैं, सारे वर्क करा लेती हैं, इन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और मेरी साड़ी कैसी लग रही थी ज़रूर बताना। और ये देखिए हम लोग रात में आ गए तो, और ये ना मतलब जेठ जी का जो है आगे वाला ऑफिस है। देख रहे हो मस्ती कितनी है। और ये जो हमारे भतीजे हैं ना, उनकी बेटी है। तो अब ये 3 और ये चौथी जो ये चारों जो देवियाँ हैं ना, इतनी मस्ती कर रही हैं और इन लोगों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखिए आप। और बस हमने सारी मस्ती वगैरह करके अब हम लोग बैठ गए गाड़ी में और देखते हैं कब की तैयारी। मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे हमें निकलना भी होगा। तो वही मैं यहाँ पे ना गाड़ी रोक मिस्टर इंडिया को बोल रही थी कि आप इनके लिए कुरकुरे वगैरह टॉफ़ी वगैरह लेते आइए। तो कह रहे थे हाँ लेके आते हूँ, क्योंकि फिर ना मॉर्निंग में अगर आप जल्दी निकलते हो ना तो फिर ये सब नहीं हो पाता है। तो वही सब लेकर आ रहे थे, तो मैंने कहा चलो। और ये सब देखो मस्त। मिट्टू कहाँ गए? मिट्टू ओ मिट्टू, सरप्राइज।